कैपिटल हिल हमला केस 1500 मुजरिमों के लिए आम माफी। सदारत संभालते ही ट्रंप के बड़े बड़े फैसले। बाइडन के 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख कर दिए। सेंसरशिप खत्म करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। बसनोई जहानत पॉलिसी से मुताल्लिक बाइडन का सदारती इक़दाम मंसूख। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकने का ऑर्डर भी जारी। 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मंसूख। महंगाई खत्म करने के लिए इक़दामात का हुक्मनामा भी शामिल। अमेरिका मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक पेरिस मुआहदे से फिर निकल गया। महकमा इंसाफ की इमिग्रेशन ऑफिस की सीनियर क़यादत को हटा दिया। अमेरिकी सदर ने हज़ारों अफराद के सामने दस्तखत किए। हुक्मनामे जारी करने के बाद ट्रंप ने पेन अवाम में उछाल दिया। महंगाई को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे, दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। अमेरिकी सदर का हलफ बर्दारी के बाद कैपिटल वन एरिना में खिताब। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर बन गए। चीफ जस्टिस अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप से हलफ लिया। तोपों की सलामी भी दी गई। पुरवकार तकरीब में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। साबिक सदर जो बाइडन, ओबामा, क्लिंटन, बुश समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ट्रंप के लिए तहनीती पैगामात। सदर मुमलिकत वजीर आजम की अमेरिकी सदर को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक अमेरिका शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करेंगे। दोनों मुल्क अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। उधर रूसी सदर प्यूटन, बरतानवी वज़ीर आज़म की अमेरिकी सदर को हलफ उठाने पर मुबारकबाद। सर कियर स्टारमर कहते हैं, बरतानिया और अमेरिका के खुसूसी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका को अजीम से अजीम तर बनाने का आज़म। अमेरिका की जनूबी सरहदों पर नेशनल एमरजेंसी के नफाज फौज तैनात करने का हुक्म। रीमैन इन मैक्सिको पॉलिसी को बहाल करने का इंडिया। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रखने का ऐलान। ट्रंप की बाइडन हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, 8 साल जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमेरिकी तारीख में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिकी शहरियों की बजाय दीगर ममालिक पर टैरिफ को बढ़ाएंगे। अमेरिका में शिद्दत पसंद और करप्ट इस्टेब्लिशमेंट है। सियासी इस्टेब्लिशमेंट का खात्मा करेंगे। किसी को अमेरिका का नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। लाखों गैर मुल्की शहरियों को वापस भेजा जाएगा। मुनज़्ज़म जुराइम पेशा गिरोह दहशतगर्द खात्मे के लिए फ़ौज मैदान में उतारेंगे। ट्रंप ने कौमी तवानाई एमरजेंसी नाफिज कर दी। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से नई ऑयल पॉलिसी के नफाज का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का आज इजलास तलब कर लिया। मुल्क के सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना इजलास में ACC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। मरी, गिलियात, इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में बादल बरसेंगे। पेशावर, हरीपुर, नौशहरा, बन्नू, हंगू में भी बारिश मतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। जुडिशल कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के केसेस में बास मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो गई। जब तक गिरफ्तार अफराद के नाम ना हो, रिहाई के लिए कोई इक़दाम कैसे जा सकता है। हुकूमती टीम का मुआक़िब बैरिस्टर गौहर ने वाज़े किया। बानी PTI ने कहा है, 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं करेंगे। इरफान सदीकी के लिए मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करना मुनासिब नहीं। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्द अमल देते हुए कहा, ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मीडिया में आने वाली खबर में सदाकत नहीं। 7 जमातें अपना मौक़िफ़ लेकर 2-3 दिनों में जमा कराएं। जवाब तैयार करने में 1 हफ्ता लग सकता है।
अदालती अहकाम के बावजूद केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स दिए। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। अदालती इस्तफसार पर डेप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया तरमीम से मुतालिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आ रही 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं? जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है? हमारी पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट क्यों तब्दील कर दी गई? क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा? कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफ़र कर दे। £190 मिलियन केस में सजा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वकालतनामों पर दस्तखत कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफ्तर, सलमान इकरम राजा और खालिद यूसुफ चौधरी वकील मुकर्रर। असद कैसर ने कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, £190 मिलियन फैसले के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। अवाम आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए बाहर निकले। सेनेट इजलास में £190 मिलियन केस की गूंज। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। बानी पीटीआई को अल-कादिर यूनिवर्सिटी बनाने पर 14 साल की सजा दी गई। एक ऐसे जुर्म में सजा सुनाई गई जिसमें बानी चेयरमैन ने एक पाई का फायदा नहीं उठाया। बुशरा बीबी को ट्रस्टी होने पर सजा देना इंतहाई ज्यादती है। आपने मुकाबला करना है तो सियासी तौर पर हमारा मुकाबला करें। शिबली फराज की ईवान बाला में धुआंधार तकरीर। सेनेटर इरफान सरीखी ने जवाब दिया, ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। बताएं, अल-कादिर ट्रस्ट के लिए ज़मीन किस बुनियाद पर दी गई? क्या ज़रूरत थी बानी पीटीआई को एक कारोबारी शख्स को माली फ़ायदा देकर ट्रस्ट बनाने की? कल जो फैसला आया है इसको गौर से पढ़ें। शिबली फराज इस मामले को सियासत की आंख से ना देखें। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन, हम डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलम बरदार हैं। हम 9 मई नहीं 28 मई वाले हैं। वो कहता था दहशतगर्द हमारे भाई हैं, इसीलिए आज दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया। सोशल मीडिया पर झूठ का सैलाब आया हुआ है। मुखालिफिन का काम सिर्फ मनफी प्रोपेगेंडा करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेंजर्स और पुलिस के सर फाड़े। वजीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हम मोटरवे का जाल बिछाते हैं, वो मोटरवे बंद कर देता है। बदतरीन मुखालफत को भी गाली देने की बात नहीं कहूंगी। बहुत जल्द लैपटॉप्स और ई बाइक्स आपके पास लेकर आऊंगी। बानी पीटीआई 9 मई को दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम का एतराफ़ करे तो माफ़ी मिल सकती है। ये एक ऐसा मकबूल लीडर है जिसको 14 साल कैद की सजा हुई मगर कोई शख्स बाहर नहीं निकला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, इस फितने ने मुल्क दुश्मनी में हर बात कर दी। 9 मई के मुजरिमों पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये कैसा मुहिब्बे वतन है जो इसराइली और अमरीकी लॉबियों से मदद मांगता है। बानी पीटीआई चोर नहीं तो BRT में करप्शन की तहकीकात पर इसे स्टे क्यों लिया इसने? सदर मुमलिकत, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ से ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मोहम्मद बाकरी की अलग अलग मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। 2 तरफ़ा दिफाई तामुन और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल बाकरी ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए।
हुजाजे कराम अल्लाह के मेहमान, हज की तैयारी में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के आज़मीन हज को हर किस्म की मुआवनत और सहूलतकारी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, हुजाजे कराम की खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं करेंगे। हाजियों की रिहाइश, सफरी और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आज़म ने हज इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। हुकूमत का 8 फरवरी का दिन यौम तामीर और तरक्की के तौर पर मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र कहते हैं, सियासत हो या खेल का मैदान, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये साल पाकिस्तान की कामयाबियों का साल है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला कुरम में ऑपरेशन, जमीनी कार्रवाई के साथ हेलीकॉप्टर से भी शरपसंदों के ठिकानों पर शेलिंग। दूसरी जानिब कुरम में इमदादी काफिले पर हमले का मुकदमा दर्ज। FIR में 19 मुल्जिमान नामजद, 20 नामालूम शरपसंद शामिल। ICC वक्त की लाहौर कजाफी स्टेडियम आमद चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा लिया। PCB हुकाम ने स्टेडियम का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी। उधर कजाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग की खूबसूरती में इजाफे के लिए शीशा लगाने का काम जारी। कराची के नेशनल स्टेडियम में काम आखिरी मराहिल में दाखिल। इनक्लोजर्स में कुर्सियां लगा दी गई। डिजिटल स्क्रीन लगाने का काम शुरू।